एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ सुहानी। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पार्ट 1 में हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन किया था, उससे आगे किंगडम मोनेरा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है, जिसमें आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, जो किंगडम मोनेरा के दो पार्ट डिवाइड किए थे कार्ल बूस ने, वो दोनों आते हैं। ये फर्स्ट इनहेबिटेंट है अर्थ का, यानी कि सबसे पहले कुछ लोगों का मानना है कि सबसे पहले अर्थ पर मोनेरा आए थे। ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं और फर्स्ट इनहेबिटेंट है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा एंशियंट मतलब पुराने हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, इतने कि इनको हम अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। ये बहुत ज़्यादा सिंपल से होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। ये हमें कहीं भी मिल जाते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि अगर हम आसपास में जो मिट्टी पड़ी है उसको अगर हम हाथ में उठाते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो उस मिट्टी में है मोनेरा, वो हमारे हाथ में आ जाएंगे एंड कुछ बैक्टीरिया हमारे हाथ से उस मिट्टी में चले जाएंगे। इसलिए ये कहीं भी मिल जाते हैं, इसलिए हम इनको कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, स्नो, डेजर्ट, डीप ओशन, जहाँ पे कई बार लगभग और ज़्यादा बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन मोनेरा यहाँ पे भी सर्वाइव कर लेता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लिविंग बीइंग के अंदर रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लिविंग बीइंग के बाहर रहते हैं। जो बैक्टीरिया लिविंग बीइंग के अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, एंड जो लिविंग बीइंग के बाहर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडो का मतलब होता है इनसाइड एंड पैरासाइट का मतलब आप सबको पता है दैट फेडर हो जो होस्ट पे पर्टिकुलरली डिपेंड रहते हैं, चाहे वो बाहर से डिपेंड हो चाहे अंदर से डिपेंड हो। फिर इनके कार्ड कैरेक्टर्स देखें तो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। कॉलोनियल होते हैं, यानी कि सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बना के रखते हैं। फिलामेंटस होते हैं, यानी कि बहुत सारे फिलामेंट्स से मिलकर बने होते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इनमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड या फिर जिसको हम जीनोफोर बोल सकते हैं वो होता है। न्यूक्लियोइड हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जिसमें आरएनए भी होते हैं, पॉलीमाइंस भी होता है। पॉलीमाइंस हमारे नॉन हिस्टोन्स होते हैं जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। हिस्टोन्स हमारे डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। पॉलीमाइंस हमारे नेचर में बेसिक होते हैं, एंड जो डीएनए नॉन स्टोनिक होते हैं उनको हम नेक्ड डीएनए भी बोलते हैं। इनकी सेल वॉल नॉन सेलुलोसिस होती है। नॉन सेलुलोसिस क्यों होती है? क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन में दो वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, तो पेप्टाइड और एक ग्लाइको। पेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन, यानी कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, एंड ग्लाइको का मतलब शुगर, जिसमें हमें दो वर्ड देखने को मिलते हैं, NAG एंड NAM। NAG एनेसेटाइल ग्लाइकोसामाइड एंड NAM एनेसेटाइल यूरेमिक एसिड। और इसमें ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमें पता है दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, सिंगल एंड डबल। सिंगल में जैसे ER हो गया, गोल्जी हो गया, लाइसोसोम, वैक्यूल, जो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी पढ़े हैं। और डबल में हमारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। और इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, वो है राइबोसोम 70S। एस का मतलब हमने पहले भी बताया था, सेडिमेंट कोफिशिएंट या फिर स्वेटबर्ग्स यूनिट, एंड ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। एंड सबको पता है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। उसके आगे राइबोसोम 70S का डायग्राम है। इसमें ऐसे दो सब यूनिट्स होती हैं, एक तो हमारे पास लार्जर सब यूनिट होती है और एक हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट होती है। ये वाली ऊपर वाली जो 30S वाली है ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है, एंड नीचे वाली हमारे पास लार्जर सब यूनिट है। एंड इसमें ये हमारे RNA प्रेजेंट होते हैं। और एक जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 70S बताया था, लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं 50 एंड 30 तो 80 बनता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि राइबोसोमल यूनिट्स नॉन एडिटिव होती हैं, इनको कभी भी ऐड नहीं किया जाता है, ये नॉन एडिटिव होते हैं। उसके बाद कोई भी माइक्रोबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होती। जैसे हमने 3 टाइप की माइक्रोबॉडी पढ़ी है, लाइगोक्सिसोम,
पेरियोक्सिसोम एंड सेफेरोसोम। ग्लाइकोलाइसोसोम फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने में हेल्प करती हैं। पेरियोक्सिसोम फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करवाती हैं एंड सेफेरोसोम सिंथेसाइज एंड स्टोर करती हैं फैट को। ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया, सबको पता है ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, इक्के दुक्के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। और ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत मेन पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि ये सिंपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बट कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स किस में होते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल होते हैं लेकिन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इनका जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब कि इनका जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है उसके आसपास बहुत सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप देखें तो हमारे पास 4 टाइप की डिफरेंट शेप होती हैं। पहली है रोड शेप, जिसको हम बोलते हैं बेसिलस, और जिसका प्लूरल हमारे पास बेसिली है, मतलब अगर एक है तो उसको बोलेंगे बेसिलस एंड ऐसी बहुत सारी हैं उसको हम बोलेंगे बेसिली। फिर है सर्कुलर शेप, इसको हम बोलते हैं कोकस, जिसका प्लूरल हमारे पास होता है कोकाई। फिर आती है कोमा शेप, जिसको हम बोलते हैं विब्रियम एंड जिसका प्लूरल हमारे पास विब्रियो। स्पाइरल शेप, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरलम एंड जिसका प्लूरल है हमारे पास स्पाइरेला। एंड ये बात ध्यान रखना दैट दे कैन चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप कभी भी चेंज कर लेते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं पैलियोमॉर्फिक नेचर होता है इनका। जो भी अपनी शेप चेंज कर सकता है उनका नेचर पैलियोमॉर्फिक होता है। जैसे कि हम मोनेरा वायरस से सफ़र कर रहे हैं, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने देखा कि हमें रोड शेप वायरस यानी कि बैसिलस से सफ़र कर रहे हैं, तो हमें डॉक्टर बैसिलस की दवाई देता है। तो क्या होता है, हमने दवाई खाई, हमें दवाई असर नहीं कर रही, तो हम क्या सोचते हैं कि डॉक्टर की तो दवाई हमें असर ही नहीं कर रही, हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम बैसिलस की दवाई खा रहे हैं, रोड शेप मोनेरा जो वायरस हुआ है बैक्टीरिया से, उसकी दवाई हम खा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब हम उसकी दवाई लेते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज करता है। जैसे कि वो बैसिलस से कोकस शेप ले लेता है, यानी कि सर्कुलर शेप। तो ये तो है नहीं कि बैसिलस की कोकस पे लगेगी, तो हम बड़े मजे से दवाइयाँ चेंज करते रहते हैं एंड ये अपनी शेप को चेंज करते हैं, इसलिए इनका नेचर भी हमारे पास पैलियोमॉर्फिक नेचर होता है, शेप चेंजिंग नेचर। सो बाकी की वीडियो, अब मतलब बाकी की जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे पास रिप्रोडक्शन हो गया, इसका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, काफ़ी चीज़ें हैं, अभी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाकी वीडियोस के लिए, बाकी टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स।